राजेश आज चल बेटा, अरे मिटा दे उन जालिमों को जो शहर शांति नगर में अशांति मचा रखे हैं। बड़ा पैगाम मेला दिखाइए खौसाई ना कहो डब्बा तना मेला देखने वाले ओ भाईजान हाथों कली अपन अपन सामान बचाओ मेहरुआ बदमाश होएगा। चपरासी आजकल ना जाने क्या वो बहन मेरी सुमन ना तो समय से कॉलेज जाती है, ना तो समय से मेरे लिए नाश्ता, और ना तो मुझसे बैठकर बात करती है। आखिर बात क्या है? मैं आज अपने बहन सुमन से पूछूंगा आखिर तेरे उदासी का कारण क्या है। अरे बहन भैया बहन आजकल मैं क्या देख रहा हूँ तेरे चेहरे पर उदासी और एक खामोशी। आखिर इस उदासी और खामोशी का कारण क्या है? तुम जानना चाहते हो भैया कि आजकल मैं उदास क्यों रहती हूँ, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। आखिर बहन एक लड़का मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता था। इतना ही नहीं, हम लोग क्लास में एक साथ ही पढ़ते थे। भैया उस लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर जो उसे कुछ हो गया और या उससे मेरी शादी ना हुई तो आपकी बहन सुमन अपनी जान दे देगी। क्या कहा बहन सुमन? आखिर वो कौन लड़का है मैं जानना चाहता हूँ। उस लड़के का नाम राजेश है। राजेश? बहुत अच्छा लड़का है भैया, पर इस वक्त सुमन क्या उस राजेश की तो बात नहीं कर रही है जिसको हमने उम्र कैद की सजा सुनाया था? हाँ भैया, मैं उसी राजेश की बात कर रही हूँ। आपके एक गलत फैसले ने उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अगर जो आपने मेरे राजेश को रिहा करवाने के लिए कुछ नहीं किया तो मैं सच कहती हूँ भैया, मैं अपनी जान दे दूँ। नहीं बहन, तो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगी जिससे तेरे भाई के दिल पर ठेस बैठे। आज अगर ये बात है तो उस केस को फिर से दोबारा मैं सोल्व करूंगा और राजेश को इंसाफ मैं दिलाऊंगा। भैया उसमें बहुत टाइम हो जाएगा। आखिर इतने समय में तो उसे फांसी भी हो जाएगी। एक रास्ता है जिस रास्ते से हमारा राजेश छूट सकता है। आखिर वो कौन सा रास्ता है बहन? भैया इलेक्शन नजदीक है, आप मंत्री राम अवतार के खिलाफ इस इलेक्शन में खड़े हो जाइए। जब आप मंत्री बन जाएंगे तो आप हमारे राजेश को छुड़वा सकते हैं। भैया अपनी बहन के लिए और मेरा प्यार बचाने के लिए तुम्हें इलेक्शन में खड़े होना होगा। अरे बहन, ये तूने कैसे सोच लिया कि मंत्री के खिलाफ लोग हमें वोट दे देंगे? तुम्हें नहीं मालूम भैया, शहर शांति नगर के लोग मंत्री राम अवतार के जुल्मों से तुमसे बहुत परेशान हैं। क्या कहा? अरे वो खुलकर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, पर हमें पूरा भरोसा है कि जब आप इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे यहाँ की जनता वोट आपको देगी। इतना ही नहीं, वोट मांगने में खुद जाऊंगी। अगर ये बात है बहन तो तेरे खुशियों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज शहर शांति नगर को जाएंगे और हर इंसान से मुलाकात करेंगे और अपने विषय में जरूर बताएंगे। चलो भैया, आओ चलते हैं। नौकर आज चलेंगे शहर शांति नगर की तरफ और देखेंगे कि हमने खिलाफ कौन इंसान आवाज तो नहीं उठा। अब हाथ पाए कोई पर उठे ना करो। क्यों रे? कहे तेने इलेक्शन करीब आ गया। अरे मोहन टेम्पो रे, ये मोहना का रे टेम्पो लाया है क्या? टेम्पो नहीं, ट्रक लावा, स्टीयरिंग तो पकड़ो। क्या मतलब? मोहन टेम्पो नहीं लाया। फिर शहर शांति नगर के जितने भी कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग, कुछ माता बहने इलेक्शन में मोहन को खड़ा कर दिया। क्या मोहन को खड़ा किया है इलेक्शन में? अब इलेक्शन कहूँ जो जीत गवा मोहन तो तुमका नांगे सुरना है, पब्लिक कही तो नंगा सुवार नहीं, हम उनका राम अवतार नहीं कहे, उनका राम मोतरवा कहे। से बात चल कर मैं अपने बड़े भैया से बताऊंगा, उसके बाद आगे का कदम उठाऊंगा। काम करे करे पहले बात दादा तेरे बात चलवा। बोलो बोलो।
क्या हुआ रे? क्या हुआ? बूंदी बहादुर बचा के निकल चलाओ। क्या हुआ क्या? वही चच्चा भाई हम कहन वाट मोहन के यहाँ देहाओ कि राम अवतार है, तो राम अवतार का वाट दे मोहन के यहाँ। राम अवतार वाट ना यहू ले ले। बुढ़ाऊ उड़ जाओगे अगर हमरे खिलाफ रहोगे तो मौत को दावत दोगे, अगर आपने पक्ष में रहोगे तो जिंदगी भर इसी गांव में। ओरे शंकरिया कहाँ मर गया रे? तुझे मालूम होना चाहिए इलेक्शन नजदीक आ गया है। तब है कहे तो खुराफाती बंद कर दो। अरे हम कौन खुराफात करते हैं रे? वो तो जनता के लिए हम विकास करते हैं हमेशा। यह तो हमें है जाने से कैसे काम कर रहे हो। चलो क्या बात है छोटे, आज अपना सर झुका करके आए हो? अरे भैया जानना चाहते हो? और गजब हो गया दादा है भारी। गजब हो गया और दादा है भारी। और मोहन किया और इलेक्शन छोटे, मोहन क्या हमारे में बराबर इलेक्शन में खड़ा है? हाँ दादा जी, और सच शांति नगर में किसी की औकात नहीं जो हमरे खिलाफ इलेक्शन में पर्चा ले। आज साले मोहन की अपनी औकात कि आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ। छोटे वो खड़ा है तो खड़ा रहने दो। जिला जौनपुर शांति नगर के अंदर मोहना कोई वोट नहीं देगा। कोई नहीं दी। का कहत रहा क्या हम वाट कहते हैं? कहका दे हो चच्चा मोहन के यहाँ राम अवतार के यहाँ। तो कहत राम अवतार को वाट नहीं दी, वाट दे मोहन के यहाँ। राम अवतार वाट ना यहू ले ले हा। ऐसे दिखा है। तुझे मालूम होना चाहिए, वोट दो या ना दो, हम वोट मांगने के लिए नहीं मालूम है, मांगने के लिए नहीं आऊंगा। अब मैं राजनीति कूटनीति गंदी नीति अपनाऊंगा। क्या हाँ गंदी नीति अपनाऊंगा। तुम इसी वक्त मोहन के घर पहुंचो, मोहन के घर पहुंचो, मोहन का मर्डर छुरी से कर दो। इधर तुम मर्डर करोगे। आज मुझे बहुत पुरानी दुश्मनी की याद आई है। जब शांति नगर मीटिंग के अंदर मैं जनता को भाषण दे रहा था तो मोहन की बहन सुमन, अरे उसी मीटिंग में तुम्हारा सर नीचा किया था। आज एक तीर होगा, शिकार दो होगी। इधर तुम खून करोगे और खून मोहन के खून के अंजाम में हम सुमन को जेल में भेज देंगे। दादा वाह, चाल पे ढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी और तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी भी हार जाएगी। इधर तुम फोन कराओ और इंतजार करो मैं मोहना का खून करके जाओ। हाँ एसपी राणा, क्या तुम ऑफिस का काम करते हो? तो ऑफिस का काम करना बंद करो। तुम मेरी बात सुनोगे लेकिन हाँ ना का जवाब नहीं चाहिए। एसपी राणा, तुम्हारे प्रमोशन की बात तो चल रही है, घबराओ नहीं, एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन आज प्रमोशन होने से पहले हमारा भाई नागेश्वर मोहन का कत्ल करने के लिए गया है और मोहन के कत्ल करने के अंजाम में, खून के अंजाम में सुमन को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दो। इधर जेल में बंद करोगे, उधर तुम्हारा प्रमोशन हो गया समझो। नमस्कार। बताए दोस्तों, आज शहर शांति नगर जब पहुंचा वहां भाग दौड़ किया, हर इंसान से अपना परिचय बताया।
तो हर इंसान हमारे नाम का जयकारा लगाया। आज सभी इंसान राम अवतार मंत्री के खिलाफ हमें इलेक्शन में वोट देने के लिए तैयार है। ये बात हम अपने बहन सुमन से बताते हैं। बधाई हो मोहन, बधाई हो। कहो डांगेश्वर, और क्या हाल है? कहने का मतलब कि कोनो इंसान हमने दादा के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, आखिर लेकिन मोहन तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूं कि तुमने पर्चा दाखिला कर देखो भाई दिया। नागेश्वर, ये इलेक्शन का मामला, हर इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता मैं है। कहता हूं ये पर्चा वापस कर लो अपना। आप पागल हो गए हो? मैं कहता हूं पर्चा ये वापस कर लो। बात कभी हमें वापस कहने की बात मत कहना। पर्चा नहीं वापस करोगे? जानते हो मोहन कुछ भी कर सकता है। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथों में हथकड़ी डलवा कर सलाखों के पीछे। यहाँ से चला। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अगर चुदुर पुदुर किया तो कलपटी पे रिवाल्वर तला। अरे तेरे ऐसा जुनून, अरे क्या ऐसे दुश्मनी और किया जो इसका छोकरे, तूने इस इंसान का मर्डर कर दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो साहब? जिनका खून हुआ है हाँ। वो मेरे भैया है। क्या? और एक बहन भला अपने भाई का खून कैसे कर सकती है? किसी ने मेरे भैया को बहुत बेरहमी से मार दिया है। भाई साहब, मुझे इंसाफ दे दो साहब। कहने का मतलब ये तेरा बड़ा भाई है। हाँ, ये मेरे इसका नाम भैया। क्या है? इनका नाम मोहन है साहब। और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। सुमन, मैं तुझसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। ये बताओ, क्या तू शादीशुदा है? अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जब तू शादीशुदा नहीं है तो तेरे पेट में ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है साहब। प्यार मोहब्बत इश्क, प्यार मोहब्बत इश्क, लैला मजनू की कहानी। कहने का मतलब तूने पाप कर ही डाला। तेरे पेट में बच्चा, और कोई भाई ऐसा होते हुए देखेगा तो पूछताछ तो जरूर करेगा। मैं कुछ समझी नहीं। कमारेपन में तेरे पेट में बच्चा, मोहन ने तुझसे पूछा होगा और तूने साफ इनकार कर दिया होगा। इनकार करने के साथ साथ तेरी मोहन के बीच में कुछ बातचीत हुई होगी। तूने मौका पाके मोहन के पेट में छुरा दिया। नहीं साहब, नहीं। दीवानी वारंट अरेस्ट लगा। ले चल इसे थाना शहर शांति नगर, ले चलो। चौकीदार, मोहन की डेड बॉडी उठाओ, शेल कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया जाए। साहब, यहाँ के लहाज तीन घर में कैसे जाए? तेरी माँ को रामन रखे। ले जाओ मोहन को। देखा, मोहन ने मंत्री महोदय के खिलाफ पर्चा दाखिला किया था। क्या हाल हुआ मोहन का? मोहन, जाओ तुम ऊपर इलेक्शन लड़ो, अरेस्ट बनिया जाएगी संता।
मालूम होना चाहिए जो अड्डे पर राजेश नाम का लड़का मिला था, आज उसको ऐसा निशानेबाज बना दिया कि उसके नाम से इलाका कांपता है। माता जी के मंदिर को दर्शन करने के लिए गया था, बड़ा समय हो गया, अभी लौट करके नहीं आया। सरदार जी की जय भवानी। सरदार जी, आज आप लोगों से कुछ हम कहना, क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरी तकदीर ने दिया जो मेरा संग, वो नजर यहाँ पर आएगा और बदला हुआ सा हुकूमत जहां मेरी होगी, जानवरों की इस दुनिया में नहीं हुकूमत। अगर मिला लगा हमको फिर खून की दावत होगी, अगर मिला मौका हमको फिर खून की दावत होगी, और गद्दारों की दुनिया में नहीं जरूरत। गद्दारों की दुनिया में नहीं हुकूमत। बदले सब ही चुकाऊं मार मिट्टी में, और चाहता है जब बुरे वक्त की उठे कलेक्शन। दादा, आज बताओ कि आपने कहाँ का पिलान ऐसे चल दोगे? सब साथियों को पहले बुलाओ। साथियों को? लेकिन ये सामने कौन है? ये कौन है? ये झाड़ी में ये खबरी लाल, अपना खबरी लाल। इसे पकड़ो दौड़ के। आओ 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 खबरी लाल, आओ 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 आओ। तुम किसी दिन गोली खा जाओगे, बड़े चुपके से आते हो। चुप्पे तेनी नाई तो जानती हूँ, कहूँ जासूस लाग जाए और तुम्हारे गड्ढा क्या पता चल जाए। अड्डे बताया करो। हाँ, अड्डा क्या, अगर तुम्हारे पता कहूँ चल जाए तो जाना तो पूरा गैंग तुम्हार जो है। ये तोहरी मौत, अपनी मौत को नहीं पहचाना। बेटा राजेश, ये अपना खबरी लाल है। खबर बताई जाए का? बोलो क्या खबर लाए हो? उस तरफ एक नई ताजी खबर लेकर के आया हूँ। शहर शांति नगर में हाहाकार मच गया, हाहाकार। किस बात का? इलेक्शन तो करीब आ गया, आप लोग तो जानते ही हैं। हाँ। इलेक्शन करीब आ गया और कुछ शहर शांति नगर के बुजुर्ग नौजवान माता और बहनें मोहन को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। बहुत अच्छे बात। इलेक्शन में खड़ा कर दिया और मंत्री राम अवतार और उसी का भाई जिसका नाम है नंगा सुअर। हाँ, नागेश्वर। कम से कम शकल नहीं अच्छी है तो बात तो अच्छी की है। उनका शरण कैसे ना वही ले ठीक है। तुमका मालूम नहीं भैया? हुआ क्या? जानते हो जो उन लोगों को ये बात खबर हुई कि मोहन जो है इलेक्शन में खड़ा हो गया, तो उन दोनों भाई को बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर क्या हुआ? जानते हो, अपने भाई नागेश्वर को भेज करके मोहन का कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद मोहन के खून का इल्जाम जानते हो किस पे लगा दिया?
किस पे? उसी के बहन जिसका नाम था सुमन। सुमन? हाँ, वो बेचारी सीधी साधी तुरंत पुलिस हाथों में हथकड़ी डाल दिया और सीधे थाने की तरफ खींचते हुए। अगर सुमन जेल चली गई तो समझ लो शांति नगर में मैं आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। दादा, इससे पहले हमारी प्रेम का सुमन जेल जाए, जेल जाने से चालान होने से पहले बड़ा पैगामा शांति नगर थाने में आग लगा देते हैं। आज सबको दुनिया से लेकर आओ, सुमन को लेकर आओ। अरे भाई आराम से लाओ, तकलीफ में है। बालिका को बड़ा आराम से लिया रहा। साहब इनते कह दो धीरे धीरे ले चले, यही महीना है। हाँ यार पीके त्रिपाठी, जब जानते हो यही महीना चल रहा है। साहब चलो साहब एम्बुलेंस मंगवाओ। राजेश यू हमते चुम्मी मांग रहा है। अरे मोटल्ला, तोहरी भी मौत इसी रिवॉल्वर में पड़ गई। हमका ना मारे, हमका मारे तुम्हें कहाँ मिल जाए। हम साले हम वर्दी उतार दी, तीरा थात्रा करे। तेरे आगे में हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि साहब मुझे छोड़ दो, तो क्या कहते थे? का कहित रहन, का कहित रहन। का नटोरी बना रहे हो भैया, तुम यार जाया भैया। तुझे चुम्मी लेने का बहुत बड़ा शौक है। हाँ? साले 3 महीना से घर नहीं गए हो। तो चुम्मी तो मांगोगे, चुम्मी मांगो। ये साले नशे में पड़े हैं। इनके पर कुछ फर्क उड़ा आया रहा। देखो 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 क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। जगाओ, हमें लगता शराब पीकर पड़े हैं। अरे सारा लोटा राम, अरे खोल दे, अरे हवलदार, इसकी तो जुबान निकली है रे। दो गोली लगी। 2 गोली लगी है। हाँ सर। गोली मारने वाला कौन हो सकता है? राजेश पूरा अपना गैंग लेकर के आ गया। कहने का मतलब राजेश ने गोली मार के अपने प्रेम का सुमन को लेकर हाँ। के फरार हो गया। भागी गवा। चलो कोई बात नहीं, दुश्मन हमारा आज हमारे पंजे से निकल गया। इन दोनों की डेड बॉडी उठाओ, लेकर के जाओ। याद रखो राजेश, आज
निकल गए कोई पार नहीं। 4 दिन हमारे पंजे में फंस गए। अरे और तो तेरी जिंदगी का होगा राजेश, तेरा नाम होगा किसी का नाम नहीं, तेरा नाम होगा किसी का नाम नहीं। तेरे दुश्मन को वो जगह मारूंगा बूंद भर मिलेगा। लेकिन मारोगे कैसे? आज मसाले की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मसाले की कमी है। तुम अड्डे पर ठहरो, हम जा रहे खैराबाद। जो दिलजला मनिहार है उससे हमने बोला था कि 2 बोरा हथगोला और 1 बोरा कारतूस चाहिए। आज मैं मसाला लेकर कहां मिलूंगा? कहाँ मिलोगे? पीली पहाड़ी पे। जैसी आपकी आज्ञा हो। क्योंकि अगर इसी रास्ते फिरागा तो पुलिस के हाथों से बच नहीं सकोगे। रास्ता चेंज करते रहो और दुश्मन को दुनिया से मिटाते रहो। तुम थाने की ड्यूटी करो, मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करूंगा। आराम करो साहब। क्योंकि टाकों के पीछे भागते भागते बहुत काफी मैं परेशान हो चुका हूँ। परेशान तो है। ठीक है। कौन इंस्पेक्टर अजय?